अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक मरतबा फिर कशीदगी की लपेट में। आज सरहद के उस पार धुआं उठ रहा है। माओं की आंखों में खौफ है और बच्चों के चेहरों के ऊपर सवाल है। गोलियां चलती हैं तो सिर्फ बारूद नहीं जलता, मुस्तकबल जलता है, ख्वाब जलते हैं, इंसानियत जख्मी होती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी आज शुरू हुई है? तो अगर इसको तारीख में पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत दूर तक नजर जाती है। अफगानिस्तान कोई नया मुल्क नहीं है। 1747 में अहमद शाह दुरानी ने इसकी बुनियाद रखी। उस बुनियाद के बाद एक मजबूत अफगान रियासत वजूद में आई। इस अफगानिस्तान के ऊपर वक्त बदलता रहा और मुख्तलिफ दौर आते रहे। कभी सुल्तनत, कभी बादशाह, कभी हुकूमतें और आलमी ताकतों की मुदाखलत की वजह से खाना जंगी। लेकिन इस सब के बावजूद अफगानिस्तान ने अपनी एक पहचान जो है और अफगान कौम ने अपनी एक शनाख्त जो है वो कायम रखी है। इन सारे अदवार से गुजर कर आज वहां पे एक इस्लामी हुकूमत कायम हुई है और वो इस मुल्क का निज़ाम चला रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 1947 को आज़ाद हुआ और यह बड़ी कुर्बानियां देकर आज़ादी हासिल की गई। तकसीम हिंद से पहले पाकिस्तान बरसगीर का एक ऐसा था। फिर मुसलमानों के दिल और दिमाग में ये बात आई कि जी मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए। इस तरह एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क मार्च वजूद में आया। इसमें भी मुख्तलिफ दौर आते रहे। कभी बादशाहतें बदली, कभी हुकूमतें बदली और कभी जमहूरी हुकूमतें आई और कभी फौजी हुकूमतें आई। लेकिन इसमें एक खिता था जिसको कबायली इलाका कहते हैं। जब इस इलाके को तकसीम करने के लिए एक लाइन खींची गई तो उस वक्त से लेकर अब तक वहाँ के जो मुख्तलिफ तनाज़ात और ये चीज़ें बाकी हैं। ये ऐसा इलाका है, इसमें कभी एतमाद की फिजा कायम होती है, कभी एतमादी बढ़ जाती है, कभी कशीदगी हो जाती है, कभी मुज़ाकरात होते हैं और कभी फिर फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात 100% साफ और क्लियर है कि जंग किसी के मफाद में नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो। और अगर दोनों ही मुल्क मुसलमान हो तो ये तो कतहान किसी के फायदे में नहीं है। लेकिन जंग लड़ी क्यों जाती है? जंग लड़ने की बुनियादी वजह होती है अपना दिफा करना। दिफा की जरूरत क्यों पेश आती है जब दोनों तरफ मुसलमान हैं? तो ये वो बदइतमादियां हैं, ये वो खराबियां हैं जिनके ऊपर नजर डालने की जरूरत है। दोनों मुल्कों की हुकूमतों को मिलकर बैठकर कुछ ऐसे रूल और ज़ाब्ते तय कर लेने चाहिए कि ताकि एक दूसरे के ऊपर गोली चलाने की नौबत ना आए। इधर से भी नुकसान होगा तो मुसलमान मुसलमान का भाई है, इस जाविये के तहत वहां बच्चे मरें या यहाँ बच्चे मरें सब अपने होंगे। वहां औरतें शहीद हों या यहाँ पर औरतें शहीद हों, वो सब आप ही लोगों की बहनें और बेटियां होंगी। एक गरीब आदमी मुश्किल से अपने वक्त गुजारता है और उसके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो चाहता है कि ये स्कूल जाए और वो चाहता है कि ये बड़े होंगे तो मेरा सहारा बनेंगे। इसलिए कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को मारा जाए या शहीद किया जाए, और वो भी किसी मुसलमान को मुसलमान के हाथों। जंग में लाशें ही बढ़ती हैं, कब्रिस्तान आबाद होते हैं और ये ऐसी नफरतों के बीज बोए जाते हैं जो नस्लों तक चलते हैं। दोनों तरफ के मुसलमानों को जंग बहुत जरूरी हो जाए तो दिफा के लिए होनी चाहिए, जहरियत के लिए नहीं। और दिफा उसूल के साथ हो, इंसाफ के साथ हो और इंसानियत के साथ हो। असल ताकत ये बमों, मिसाइलों और इन गोलियों में नहीं होती। असल ताकत सब्र में होती है। असल ताकत मुकालमे में है। असल ताकत इस चीज में है कि हम इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे का खून बहाने से रुक जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो पड़ोसी मुल्क हैं और पड़ोसी बदले नहीं जाते बल्कि संभाले जाते हैं। यह मुमकिन नहीं कि पड़ोसी को बदल ले बंदा, लेकिन यह मुमकिन है कि एक दूसरे के साथ बैठ के मामलात को तय कर लिया जाए। आज जरूरत इस बात की है कि दोनों मुल्क मिल बैठ के मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। दोनों मुल्कों के पास बेशुमार ऐसे लोग हैं, उलमा की सूरत में हैं और बड़े बड़े नाम हैं कि जो इन तनाज़ात को मिनटों में हल कर सकते हैं। बातचीत का दरवाजा बंद ना करें, बातचीत का दरवाजा खुला रखें, क्योंकि जब बातचीत का दरवाजा बंद होता है तो फिर मैदानों में तबाही होती है। और यह जीत और हार की जंगें लड़ने से गुरेज करें। जंगों में किसी की जीत नहीं होती, इंसानियत हार जाती है। अगर हमने आज अमन का रास्ता ना अपनाया और दो तरफों से अमन और सुकून और इत्मीनान अपनी अवाम को दोनों हुकूमतों में न दिया तो तारीख आपके इस अमल को माफ नहीं करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम दोनों पड़ोसियों को अमन, इत्फाक, इताअत, हिकमत और सब्र की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं कि इस जंग को बढ़ने से दोनों हुकूमतें मामलात को ठंडा करके रोक के मुज़ाकरात के जरिए इसको हल करने की कोशिश करें।